नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल में। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पे हम ब्रांचेस के बारे में समझेंगे कि ब्रांचेस का क्या मतलब होता है गिट और गिटहब के अंदर, और हम कैसे ब्रांचेस को डेवलप कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं हर बार ही करता हूँ, मैं एक नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ गिट अंडरस्कोर ब्रांच। ठीक है, गिट अंडरस्कोर ब्रांच से यह एक नया एम्प्टी फोल्डर मेरे लोकल में सेटअप किया है। अब मैं इसको खोलता हूँ। अब मेरे को यहीं से अपना विजुअल स्टूडियो को एक्सेस करना है। तो मैं पहले इसको इसके ऊपर, इस फोल्डर के ऊपर मैं कमांड प्रॉम्प्ट को खोलूंगा cmd टाइप करके। उसके बाद मैं कोड स्पेस डॉट का इस्तेमाल करूंगा ताकि मेरा विजुअल कोड इस पर्टिकुलर फोल्डर के ऊपर खुल जाए। तो यहाँ पे एक मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड खुल चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास एम्प्टी फोल्डर ऑलरेडी है जिसका नाम गिट अंडरस्कोर ब्रांच है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे यदि आप देखेंगे ना, अब पहले हम देख पा रहे थे कि यहाँ पे हम ब्रांचेस का नाम देख पा रहे थे या कुछ देख पा रहे थे, अभी हम कुछ नहीं देख पा रहे ऐसा। तो सबसे पहले तो मैं अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ। यहाँ से देखिए, मैं जब भी आपसे अनुरोध करूंगा, जब भी आप गिट के ऊपर काम कर रहे हो तो आपको जो टर्मिनल की चॉइसेस मिलती हैं तो उसमें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं गिट बैश ही मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यूज़ करना चाहिए। इट वर्क्स वेरी गुड। तो अभी तो ये जो है ना, अभी एक तरीके से ये केवल एक फोल्डर है। अब मुझे इसको एक गिट की रिपोजिटरी बनानी है, चाहे लोकल में ही बना रहा हूँ। तो गिट के कंपोनेंट इसके साथ रिएक्ट कर पाए आ पाए, उसके लिए मुझको इसको इनिशिएट करना पड़ेगा और इसको गिट की रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी। उसके लिए एक बहुत सिंपल सी कमांड है, गिट इन इट। तो ये इसको कह रहा है कि इनिशियलाइजिंग एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, जो कि ये है। ठीक, अब हमने गिट, इसको गिट का दर्जा दे दिया कि भैया तू गिट की एक रिपोजिटरी है। बहुत बढ़िया। अब हम गिट की फंक्शनैलिटी का इसके ऊपर इस्तेमाल कर पाएंगे। अब जब मैंने ये ब्रांच बना ली, तो अब मैं इसके ऊपर एक फाइल भी बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सी फाइल बनाता हूँ, रीड मी डॉट एम डी, माफ़ कीजिएगा, डॉट एम डी फाइल। और ये मैंने नई फाइल क्रिएट की। तो जैसी नई फाइल क्रिएट करता हूँ तो ये मेरे को एक अनट्रैक्ड करके एक सिंबल देता है जिसका नाम होता है यू। ये कब आता है? जब हमारी कोई नई चीज़ अनट्रैक्ड, मतलब हम कुछ नई ही चीज़ कर रहे हैं, नई फाइल जब क्रिएट करते हैं तब ये आता है, यानी कि एक नई फाइल क्रिएट हो गई है। अब मैं इसके अंदर कुछ कमेंट लिख देता हूँ, दिस वीडियो इज फॉर गिट ब्रांच। ठीक है, गिट की ब्रांच के लिए ये वीडियो है। तो जैसे ही मैंने ये किया, और हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जैसे हमने ये गिट इनिट किया था ना, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसने इसको मेन ब्रांच बना दिया था। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेन ब्रांच बना दिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि दिस वीडियो इज़ फॉर गिट ब्रांच। अब यहाँ लिखता हूँ एंड वी आर ऑन मेन ब्रांच। ठीक है, ये एक छोटा सा मैंने यहाँ पे रीडमी के अंदर टेक्स्ट डाल दिया। अब देखिएगा, मेरे को इसको सेव करना है तो कंट्रोल एस कर देता हूँ। सेव हो गया। तो जैसे हम सेव करते हैं तो जो हमारा जो सोर्स होता है ना, सोर्स कंट्रोल, इसके अंदर हरकत शुरू हो जाती है। तो ये कह रहा है कि आपने, देखिए भाई साहब, कुछ चेंज कर दिया है। चेंज किस तरीके का है? अनट्रैक्ड, क्योंकि ये फाइल अभी तक मौजूद नहीं थी, आपने एक नई फाइल बनाई है, तो इस वजह से अनट्रैक्ड आ रहा है इसको। ठीक है, अब मुझे इस अनट्रैक्ड चेंज को कमिट करना होगा। ठीक, अब मैं इसको कमिट करने से पहले स्टेज करूंगा, यानी कि इसको एक पायदान ऊपर डालूंगा कि हाँ मैं इसको चेक कर रहा हूँ। मैं जिन जिन देखिए, जो कोडर्स होते हैं वो जिन जिन फाइलों में चेंज करते रहते हैं ना, उसको स्टेज करते रहते हैं। फिर वो जब कमिट करने वाले होते हैं उससे पहले वो सारे चेक कर लेते हैं कि इन सारी फाइलों में जो स्टेज चेंज है वो सही है या नहीं है। तो एक मतलब एक एक्स्ट्रा स्टेप मिल जाता है इसमें चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए। तो मैं करता हूँ गेट ऐड, और यहाँ पे अपनी फाइल का नाम देता हूँ readme.md। ठीक है, यदि आपको सारी की सारी फाइलों को, जैसे कि हो सकता है कोडर को लगे यार यहाँ 4-5 फाइल है, इनमें से मुझे दो ही या एक ही फाइल को मेरे को अगले स्टेज करना है। ठीक है, तो वो सिंपल एक फाइल का नाम लिखेगा। यदि उसको मल्टीपल फाइल को करना है या सारी फाइल को करना है तो वो गिट ऐड स्पेस के बाद डॉट यूज करेगा। तो उसका मतलब सारी की सारी फाइल को आप स्टेज कर दो। अभी देखिएगा यहाँ पे ये चेंजेस के अंदर आ रहा है रीड में। ठीक है, अब मैं जैसे ही इस कमांड को एंटर करता हूं तो ये अपने आप ही स्टेज में चले गया, यानी कि ये आगे बढ़ चुका है। ठीक है, वैसे ही अगर मेरे को लगेगा यार इसमें कुछ दिक्कत है, अनस्टेज करना है, इसको वापस बुलाना है, तो मैं यहाँ से ऐसे अनस्टेज भी कर सकता हूँ।
ठीक है। और इसको हम डायरेक्टली कंसोल से भी VS कोड के थ्रू भी इसको यहाँ से स्टेज कर सकते हैं। अब एक बार जब हमने यहाँ पे स्टेज कर दिया है तो अब मुझे इसको कमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कमिट कैसे करेंगे हम? मैं करूंगा गिट कमिट। ठीक है, कमिट जब हम करते हैं तो क्या करता है गिट, क्या करता है गिट, इसका एक कमिट हैश होता है, यानी कि इसकी एक आईडी होती है। वहां पे इसके अंदर जो भी कोड होता है, उस समय पे जो भी इस रेपोजिटरी के अंदर का कोड होगा, उस पूरे की एक इमेज बना के अपने पास रख लेता है, यानी कि उसकी एक कॉपी बना के सेव करके रख लेता है। तो ये जब हम हमें कभी भविष्य में हमें सोचेंगे कि हमारा कोई उस समय का कमिट था और उस कमिट मैसेज में मैंने ये लिखा था वो चाहिए है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो कमिट बेसिकली क्या कर रहा है, हमारा स्नैपशॉट ले रहा है कंप्लीट रेपोजिटरी का। तो कमिट के लिए हमें मैसेज भी लिखना ज़रूरी होता है, तो इस मैसेज में हम बताएंगे। तो इसका जो सिंटेक्स होता है कुछ इस प्रकार होता है, गिट कमिट -m, उसके बाद हम मैसेज लिखते हैं। तो मैं कर देता हूँ इनिशियल कमिट मैसेज, ठीक, और मैं इसको एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो कह रहा है कि यार देखिए कमिट हो चुका है, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। लेकिन अभी जो ये कमिट हुआ है ना, ये मेरे लोकल गिट में हुआ है, मेरे लैपटॉप के ऊपर हो रखा है। ये कमिट हमारा वहां नहीं मिलेगा, कहाँ? गिट हब में नहीं मिलेगा, यानी कि रिमोट में इस तरह की कोई ब्रांच भी नहीं बनी होगी, इस तरह की कोई रेपो भी नहीं बनी होगी जिसका नाम गिट अंडरस्कोर ब्रांच होगा, और ना ही कोई कमिट हुआ होगा। इसको वेरीफाई करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ गिट हब में। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गिट अंडरस्कोर ब्रांच, यही नाम था। तो यहाँ देखिएगा कुछ भी नहीं है, तो यानी कि ये अभी तक बना ही नहीं है वहां, उसको यही नहीं पता कि यार ये कोई ब्रांच भी है। अब यदि मुझे ये ब्रांच बनानी होगी तो इसके लिए दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ से पब्लिश करूँ तो डायरेक्टली मेरी जो ब्रांच होगी पब्लिश हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं एक बार पब्लिश करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन बता रहा है कि ये जो आपको ब्रांच पब्लिश करनी है, ये आपको प्राइवेट रेपोजिटरी बनानी है या एक पब्लिक रेपोजिटरी बनानी है। मैं कहता हूँ यार पब्लिक रेपोजिटरी ही बनानी है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पब्लिशिंग टू गिटहब और अपलोडिंग फाइल, ये अपलोड कर रहा है गिटहब में फाइल और ये सारी चीज़ें पब्लिश कर रहा है। अब वो कह रहा है सक्सेसफुली हमने पब्लिश कर दिया है। तो अब इसको दोबारा से वेरीफाई करते हैं। गिटहब में चले गए हम, और उसके बाद फिर से इसको एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिएगा एक हमारे पास गिट ब्रांच नाम से एक ब्रांच एक रेपोजिटरी हमारी पब्लिश हो चुकी है, और इसके अंदर यही है, दिस वीडियो इज फॉर गिट ब्रांच एंड वी आर ऑन मेन ब्रांच। तो ये मेरा मैसेज था। ठीक, अब मैं सबसे पहले क्लियर करता हूं। अब यदि मुझे इस मेन ब्रांच से मुझे एक सब ब्रांच भी निकालनी है, यानी कि एक फीचर ब्रांच भी निकालनी है, तो उसको कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो अगर आपको नई ब्रांच क्रिएट करनी है तो उसका मेनली दो तरीके होते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गेट लिखना होगा, फिर गेट के बाद ब्रांच लिखना होगा, और अगर आपको नई ब्रांच बनानी है तो उस ब्रांच का नाम देना होगा। तो मान लीजिएगा मैं एक नई ब्रांच बना रहा हूँ, DEVELOP, डेवलप नाम से ब्रांच बना दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि यार कुछ प्रोसेस हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी ब्रांच बनी है या नहीं बनी है। तो इसको दो तरीके से मैं पता कर सकता हूँ। यदि मैं करूँ गेट चेक आउट, देखिए चेकआउट का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जैसे हम होटल में जाते हैं ना, होटल में जब हम मतलब हमारा टाइम पूरा हो जाता है तो हम उसको कीज वगैरह रिसेप्शन में वापस देते हैं और कहते हैं हम चेकआउट करने वाले हैं। तो अभी मैं मेन ब्रांच से, यहाँ पे देखिएगा मेन ब्रांच से चेकआउट कर रहा हूँ, इसका मतलब है मेन ब्रांच से चेकआउट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं चेकआउट कर रहा हूँ तो मैं कहीं और जा भी तो रहूँगा, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? डेवलप में, DEVELOP, और एंटर करता हूँ। तो ये कह रहा है स्विच टू डेवलप ब्रांच। तो यहाँ पे भी देखिए एक मैसेज आ गया, यहाँ पे भी एक मैसेज आ गया। ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे मेरी इमेज आती है मोस्टली, और यहाँ पे भी एक डेवलप ब्रांच आप देख सकते हैं कि एक डेवलप ब्रांच पे आप आ गए। अब जो डेवलप ब्रांच है ना, करेंटली ये जो मेन ब्रांच की ही कॉपी है, बिल्कुल मेन ब्रांच की कॉपी ही है। अब ये हो गया हमारा पहली चीज। अब ये तो मैंने एक डेवलप करके ब्रांच बना दी, एक तरीका बताया। तो एक दूसरा तरीका भी है, हम अगर करें गेट और ब्रांच, इसको मैं कमांड दूं तो ये मेरे को बता देगा कि हमारे पास कौन कौन सी सारी ब्रांचेस उपलब्ध हैं, और जो ग्रीन में दिखा रहा है इसका मतलब आपकी करंट ब्रांच ये है जिस ब्रांच में आप अभी हो। ठीक, ये एक हो गया ग्रिड ब्रांच, जहां पे हमें सारी की सारी ब्रांचेस जो हमारे लोकल में है, याद रखिएगा जो लोकल में है वो दिखाता है गिट ब्रांच। तो मैंने अभी एक तरीका बताया कि हम ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं। उस तरीके में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ब्रांच क्रिएट करते हैं, फिर हम चेकआउट करके उस दूसरी ब्रांच में जाते हैं जो कि नई नई क्रिएट होती है। तो ये देखिए टू स्टेप का प्रोसेस है। लेकिन जो कोडर्स होते हैं यार वो तो आलसी होते हैं, वो दो बार इतना कोड नहीं करना चाहते, उसने इसके भी शॉर्टकट ढूंढ रखे हैं।
तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो उसके लिए हम एक सिंगल स्टेप प्रोसेस करेंगे। तो जब आपको आपको एक ही लाइन पे ब्रांच भी क्रिएट करनी है और नई ब्रांच में जाना भी है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं गेट चेकआउट का। चेकआउट है कि इस ब्रांच से तो तू चेकआउट हो जाए, और माइनस बी मतलब एक नई ब्रांच बना रहा है ये, उस ब्रांच का नाम देते हैं। जैसे मैं क्यू ए एस देता हूं अभी, ठीक है, क्यू एस, और इसको एंटर करता हूं। जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पे दिखेगा ये जो ब्रांच होगी ये क्यू एस हो जाएगी, और यहाँ पे भी अगर आपको दिखेगा तो क्यू एस हो जाएगी। ठीक है, तो स्विच टू न्यू ब्रांच क्यू ए एस। तो ये एक और तरीका है जिस हिसाब से हम ब्रांच बना सकते हैं। अगर मैं दिखाना चाहूँ अब कौन कौन सी ब्रांच है हमारे पास लोकल में उपलब्ध है, तो गेट ब्रांच, और हमें 3 ब्रांच दिखेंगी। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा क्यू ए एस कोई ब्रांच, यार थोड़ा सा ना मैंने मिस स्पेलिंग कर दी, मेरे को इसको रखना था, मुझे इसको रखना था क्यू ए। तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ, अब मैंने गलती तो कर दी, अब इस ब्रांच का नाम मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो यार उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि गिट से कहना पड़ेगा कि भाई यार मेरे से गलती होगी, मेरे को ये क्यूएस नाम को चेंज करके दे दे। तो मैं जिस ब्रांच में हूं उस ब्रांच का ही नाम चेंज कर पाऊंगा। तो मैं लिखूंगा गिट ब्रांच माइनस एम, और फिर उसका नया नाम, तो मैं नया नाम दे रहा हूँ क्यूए, और एंटर कर रहा हूँ। तो देखिएगा ये नया नाम चेंज हो गया, और यहाँ पे आप क्यूए देख पा रहे होंगे। अब देखिएगा ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझिएगा कि ब्रांच क्या है, समुंदर है, ठीक है, या समुद्र है कि बहुत बड़ी नदी समझ लीजिएगा, एक नदी जा रही है, उससे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही हैं, उनको लास्ट में जाके समुद्र में ही मिल जाना है। यानी कि समुद्र से निकले इनडायरेक्टली, और डायरेक्ट फिर समुद्र पे ही मिल गए, तो ये होता है केवल ब्रांचेस। अब क्योंकि मेरी तीनों ब्रांचेस में एक ही जैसा कंटेंट है, और एक और बात कहता हूं मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे लोकल में तो मेरी 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है, लेकिन जो मेरे रिमोट रेपोजिटरी है ना, यहाँ पे 3 ब्रांचेस नहीं है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाऊं और यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो केवल एक ही ब्रांच है यहाँ मेन। तो यानी कि मेरा जो ये ब्रांच है इसको मैंने पुश नहीं किया, ठीक है, अभी तक मेन में। तो अभी मैं क्यूए ब्रांच में हूँ, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी क्यूए ब्रांच को पुश करता हूँ। पहले मैं क्यूए ब्रांच में एक चीज़ चेंज करना चाहता हूँ कि वी आर ऑन क्यू ए लिख देता हूँ यहाँ पे, एक चेंज करता हूँ, सेव करता हूँ, इसको डायरेक्टली यहाँ से स्टेज करता हूँ, या फिर आप गिट एड स्पेस डॉट का भी यूज़ कर सकते थे, और यहाँ पे कमिट का एक मैसेज डाल देता हूँ, क्यूए ब्रांच। ठीक है, अब कमिट कर देता हूं। लेकिन अब मैं यहां से पब्लिश ना करके इसको पब्लिश कराऊंगा यहां से, ठीक है, अपने सिस्टम के थ्रू। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्लियर करता हूं अपनी स्क्रीन को, और मैं लिखता हूं गिट पुश। तो याद रखिएगा पुश और पुल क्या होता है, जब हमारा रिमोट को हमेशा ऊपर मानिएगा, रिमोट ब्रांच यानी कि क्लाउड में, क्लाउड ऊपर होता है, लोकल हमारा नीचे होता है, ठीक है। लोकल मतलब आपका लैपटॉप डेस्कटॉप इन सबको हार्डवेयर को लोकल कह रहे हैं, क्लाउड मतलब गिट हब की बात कर रहे हैं। तो क्लाउड ऊपर हो गया, लोकल नीचे हो गया। अब जब हमें ऊपर कुछ चीज पहुंचानी है तो हमें क्या करना पड़ता है, पुश, ऊपर पहुंचाने के लिए पुश, ऊपर से कुछ नीचे लानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पुल। ठीक है, तो अभी वही चीज चल रही है, अब मेरे को ऊपर कुछ पहुंचानी चीज तो मैं कर रहा हूँ पुश। ठीक है, अब मैं एक बार सिर्फ गिट पुश का यूज करता हूँ। यदि आपको पता है इसमें ये चलेगा या नहीं चलेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, यदि नहीं चलता है तो क्या इसमें एरर आएगा और क्यों आएगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो मैं इसको एंटर करता हूं, तो देखिएगा ये कह रहा है फेटल, यानी कि ये आपने गलत कर दिया, क्योंकि अभी तक इस देखिएगा यदि क्यूए ब्रांच ऑलरेडी हमारी यहाँ पे होती ना तो ये कमांड चल जाती, ठीक है, यहाँ पे बनी हुई होती तो ये कमांड चल जाती, कोई दिक्कत नहीं होती। बट क्यूए ब्रांच यहाँ पे तो है नहीं, तो ये अप स्ट्रीम कहते हैं ना। तो ये कह रहा है कि अब यहाँ पे देखिए एरर क्या कह रहा है कि इसके लिए आपको गिट पुश सेट अप स्ट्रीम ओरिजिन ए, यानी कि आपको ओरिजिन, जो ओरिजिन को हमेशा हम ये मान के चलते हैं कि जो गिटहब है या फिर जो रिमोट है ये ओरिजिन ब्रांच होगी हमारी, तो यहाँ पे तो कोई ब्रांच नहीं है, तो हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरे लिए अप स्ट्रीम यानी कि ऊपर जाने के लिए जो ओरिजिन ब्रांच है आप उसको क्रिएट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं सेम कमांड यहाँ पे यूज करता हूँ, कॉपी और पेस्ट, और एंटर करता हूं। ठीक है, अब देखिएगा कोई एरर नहीं आया है, ठीक है, सारी चीजें होगी, और यहाँ पे भी देखिएगा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब मैं दोबारा से यहाँ पे जाऊंगा तो देखिएगा क्यूए हैड बीन पुश्ड 8 सेकंड अगो, तो एक और ब्रांच मिल गई। अब हमें यहाँ पे इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा,
तो यहाँ पे मेन और क्यूए एक और ब्रांच मिल गई। ठीक, तो ये तो होता है कि हम किस प्रकार से दोनों तरह से ब्रांच को पुश कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश का मतलब अभी तक अगर आपने ब्रांच नहीं बनाई है तो आप अपने लोकल से गिटहब में पब्लिश कर रहे हो। ठीक, अब यदि मैं एक और चीज देखता हूं कि मैं यहाँ पे एक ब्रांच क्रिएट करता हूँ, ठीक है, गिटहब के थ्रू एक ब्रांच क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम है क्रिएट अ ब्रांच फ्रॉम मेन, मेन से क्रिएट कर रहा हूँ। माफ कीजिएगा यार, डी क्रिएट हो गया यार, ये DEVELOP। ठीक है, डेवलप क्रिएट कर रहा हूँ और इसमें बस यहाँ पे लिखते हैं और क्रिएट। अब देखिएगा मैंने एक बार ना गलती से यार ये ब्रांच बना दी। अब अगर मैंने ब्रांच बना भी दी तो मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, बहुत इजी तरीका होता है। अब यदि वो ब्रांच हमारे मेन या मास्टर ब्रांच नहीं है, यानी कि ये हमारी डिफॉल्ट ब्रांच नहीं है, तो उसको डिलीट करने का बड़ा आसान तरीका होता है। तो अगर मेन या मास्टर नहीं है तो डिलीट करने का तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे मैं इस ब्रांच को डिलीट करना चाह रहा हूँ और इस ब्रांच को डिलीट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, दोनों ब्रांच को डिलीट करना चाह रहा हूँ और अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मेरे को सिर्फ दो ब्रांच मिलेगी, मेन और क्यूए। ठीक है, मेन और क्यूए दो ही ब्रांच मिल रही है। अब मैं फिर से मेन से ही क्रिएट करना चाह रहा था, डेवलप DEVELOP। ठीक है, अब मैंने जैसे कहा, ये कह रहा है कि क्रिएट अ ब्रांच डेवलप फ्रॉम मेन, मैंने कहा बिल्कुल सही और एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसने एक नई ब्रांच डेवलप मेरी क्रिएट कर ली है। ठीक, यहाँ से मैंने एक डेवलप ब्रांच क्रिएट कर ली। अब क्योंकि मेरे पास एक डेवलप ब्रांच ऑलरेडी है, पहले मैं यहाँ पे डेवलप पे स्विच कर लेता हूँ। तो मैं उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हम गेट चेक आउट DEVELOP डेवलप। तो हम डेवलप पे आ गए, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हम डेवलप पे आ गए। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है हमारी DEVELOP, ये हमारी डेवलप ब्रांच है। इसमें कुछ मैं चीज़ें सेव कर लेता हूँ और इसको स्टेज कर लेता हूँ कमिट के लिए, DEVELOP ब्रांच। अब जब मैं इसको कमिट करूंगा तो ये कमिट हो गया, यानी कि ये लोकल में मेरा इसकी मेमोरी सेव हो गई है। इस ब्रांच को पुश करना होगा तो उसके लिए मैं यूज करूंगा गेट पुश ओरिजिन DEVEL डेवलप और मैं एंटर करता हूं। तो देखिएगा अब मैंने केवल उसको बताया कि ओरिजिन डेवलप, यानी कि आपको मैंने फिर से याद दिलाता हूँ, ओरिजिन वो ब्रांच होती है जो हमारे पास गिटहब में या फिर रिमोट में अवेलेबल होती है। तो मैंने उसको कहा कि इसको जो चेंजेस है ना, गिट पुश जो मेरे पास अभी यहाँ पे चेंजेस है, इसको ओरिजिन डेवलप वाली ब्रांच में आप पुश कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा मेरी अभी तक ये ब्रांच ये थी। ठीक है, अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया तो वी आर ऑन मेन ब्रांच लिखा हुआ आ रहा है। अब इसमें जो चेंजेस हैं वो पुश हो चुके हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ऑन डेवलप ब्रांच। ठीक, से आपको अपनी ब्रांचेस दिखाता हूँ कि हमारे पास अब कौन कौन सी ब्रांचेस हैं हमारे लोकल में। देखिए लोकल में चेक करने का आसान तरीका जैसे मैंने बताया, गेट ब्रांच, ये हमारे पास तीन ब्रांच है लोकल में। अगर मेरे को रिमोट में चेंज करना हो तो चेक करना हो कि कौन कौन सी ब्रांच है, ब्रांच -R, आर मतलब रिमोट। तो अब ये बता रहा है कि ये सारी ब्रांचेस आपके रिमोट में उपलब्ध हैं। देखिए ओरिजिनल मेन और मेन एक ही ब्रांच है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये बता रहा है कि ये वाली डिफॉल्ट ब्रांच या फिर ओरिजिनल ब्रांच है, डिफॉल्ट के लिए यूज हो रहा है ये। अब यदि मेरे को दोनों चीज एक साथ जाननी हो कि मेरे लोकल में कितनी ब्रांचेस हैं और रिमोट में कितनी ब्रांचेस है, उसके लिए जो कमांड है वो है गेट ब्रांच -A। तो ये बता देगा कि जो काले काले में है ये तेरी लोकल में है भैया ब्रांचेस, और ये तेरी रिमोट वाली ब्रांचेस हैं। तो यहाँ तक आपने सीखा कि हम ब्रांचेस के साथ डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि ब्रांच को क्रिएट करना, ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाना और दूसरी ब्रांच से ही एक नई ब्रांच क्रिएट कर देना। फिर हमें किसी ब्रांच को रीनेम करना है, वो कैसे कर सकते हैं। हमें देखना है कि हमारे लोकल में कौन कौन सी ब्रांचेस है, रिमोट में कौन कौन सी ब्रांचेस है, या दोनों में कौन कौन सी ब्रांचेस है। ये सारी हम चीज़ें हम एक जगह से देख सकते हैं। और उसी प्रकार से हम हमारे जो चेंजेस होंगे ना जब हम पुश करते हैं, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। यदि हमने अभी तक अपनी रिमोट ब्रांच नहीं बनाई है तो उसके लिए हमें ओरिजिन वर्ड यूज़ करना पड़ता है और यहाँ से हमें पुश करना पड़ता है अप स्ट्रीम में। लेकिन अगर हमने रिमोट में एक ब्रांच बनाई है तो यहाँ से मैं ओरिजिन लिख के उस ब्रांच का आराम से पुश कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें हमने सीखी। अब अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो ब्रांचेस होती है नदी की धार की तरह है, कि धार दूर गई और लास्ट में नदी में ही मिल जाती है या समुद्र में ही मिल जाती है, समुद्र से निकलती समुद्र पे ही मिल जाती है। उसी तरह की कई ब्रांचेस का, यानी कि ये वापस एक बार जब ब्रांच बन गई तो मर्ज भी उसी में होंगे।
ठीक है, जो मेन इनकी ब्रांच होगी उसी में मर्ज होंगे। यहाँ मेन का मतलब नाम से मैं समझिएगा, मेन मतलब जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो उसी पे मर्ज हो जाएगी। तो अगर ऐसी बात है तो हम एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ऐसा मर्ज होता है नहीं होता। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यूज करता हूँ एक मर्ज कमांड का। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डेवलप ब्रांच है ना, यहाँ पे दिखाता हूँ डेवलप ब्रांच में, ये है एक ही फाइल है जिसमें वी आर ऑन डेवलप ब्रांच लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद एक ये है अपनी क्यूए ब्रांच। ठीक है, वी आर ऑन क्यूए ब्रांच। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के कोड आपस में मर्ज हो जाए, मिल जाए। तो वो कैसे करूंगा मैं, पहले मैं यहाँ आपको लोकल से दिखाता हूँ। मैं लिखता हूँ गिट मर्ज, क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी डेवलप ब्रांच में हूँ, तो मैं यहाँ क्यूए को कॉल करूंगा कि आप मर्ज कर दो क्यूए को। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने क्यूए को कॉल किया तो इसने कहा यार भैया कॉन्फ्लिक्ट है, मतभेद है आप में, तो आपको तो पता ही नहीं कैसे मर्ज करते हैं, मतभेद है। क्यों मतभेद है? क्योंकि देखिएगा हमारे पास एक ही फाइल है दोनों जगह पे। ठीक है, इस वाली ब्रांच में हमारे पास ये फाइल है एंड वी आर ऑन डेवलप ब्रांच, ये लाइन दोनों फाइल के लिए कॉमन है। और जो क्यूए वाली में है वो है वी आर ऑन क्यूए ब्रांच। तो अब इसके लिए हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि गिट को पता नहीं चल रहा ना आप कौन से चेंज को रखना चाह रहे हो, ये वाला चेंज डेवलप वाला ब्रांच का चेंज या क्यूए वाली ब्रांच का चेंज। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतभेद हो रहा है। अब देखिएगा यदि मैं एक्सेप्ट करता हूँ करंट चेंज, तो यानी कि दोनों ब्रांचेस में है ये लिखा हुआ आ जाएगा। यदि मैं करूंगा एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज, तो दोनों ब्रांच में ये वाला चेंज आ जाएगा। यदि मैं कहूंगा एक्सेप्ट बोथ चेंज, तो दोनों ब्रांचेस में दोनों एक दूसरे को ऊपर नीचे लिखे हुए आ जाएंगे। और यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ स्मॉल करके, कंपेयर चेंजेस। ठीक है, तो कंपेयर चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये केवल और केवल मेरे को ये दिखा रहा है कि एक ही वर्ड का चेंज है, इसमें डेवलप है और इसमें क्यूए है, और कुछ चेंज ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसने दोनों से कंपेयर किया। अब मैं कहता हूँ कि यार मेरे को रिजॉल्व करना है, तो मैं मैन्युअली भी रिजॉल्व कर सकता हूँ, बट एक काम करता हूँ मैं दोनों ही चेंज एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा दोनों तरफ, एंड वी आर ऑन डेवलप ब्रांच, यानी कि जो मेरा डेव होगा ना यहाँ पे, जो मेरी डेव, तो अब मेरे को ये लिखा हुआ आ जाएगा वी आर ऑन डेवलप ब्रांच एंड वी आर ऑन क्यूए ब्रांच। अब रिजॉल्व इन मर्ज एडिटर लिख देते हैं, कंप्लीट मर्ज। अब हम इसको मर्ज कर देंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा रिजल्ट, ये दोनों हमारे मिलके ये बन गए। कंप्लीट कर देंगे मर्ज, कंप्लीट विथ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, यहाँ पे इसने अपने आप मैसेज भी जनरेट कर दिया, मर्ज ब्रांच क्यूए इनटू डेवलप, इनकी क्यूए को मर्ज कर दिया, मिला दिया उसने डेवलप पे। अब मैं यहाँ से पब्लिश भी कर देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे तो ये देखिएगा हमारे पास डेवलप में हमने कुछ चेंजेस पुश किए हैं, वो एक बार चेक करेंगे। अब वो चेंजेस हमने वहां से तो पुश कर दिए हैं। ठीक है, वहां से तो मैंने पुश कर दिए हैं, देखिए ये चेंजेस यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन मुझे यहाँ से इसको अप्रूव करना पड़ेगा, इसको कहते हैं हम पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, अब इसको क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ब्रांचेस एबल टू मर्ज सब कुछ है। मैं इसके लिए एक पुल रिक्वेस्ट बनाऊंगा। ठीक है, क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट, फिर वो बताएगा कि यार मेरे को कि ये ऑटोमेटिकली मर्ज हो सकते हैं नहीं हो सकते, यदि कॉन्फ्लिक्ट है तो क्या है। वैसे मैंने लोकल में ये सारी चीज़ें अपनी तरफ से सुधार ली हैं, लेकिन लेकिन जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, तो आपको आपकी जब भी आप कोई पुल रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच में मर्ज करना, तो उसके लिए आपको रिव्यूअर्स की ज़रूरत होती है। रिव्यूअर्स कौन होते हैं? जो आपके कोड को रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि आप सही तरीके से चीज़ें कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ें खराब तो नहीं कर रहे हो। मेनली जो रिव्यूअर्स होते हैं ये आपके कलीग हो सकते हैं, डेवऑप्स की टीम हो सकती है, या फिर आपके लीड हो सकते हैं, ताकि वो आप कोई भी मेन ब्रांच में, आप जिस मेन ब्रांच के ऊपर आपका सारा डेवलपमेंट चल रहा है उसमें कोई गलती ना कर दें। अब ये यहाँ पे कर रहा है, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है, पता नहीं ये इतना टाइम क्यों ले रहा है। जब तक ये चीज़ें होती हैं ये अपना वैसे बहुत कुछ सेकंड्स में हो जाता है, लेकिन पता नहीं ये क्या टाइम ले रहा है, शायद इंटरनेट स्लो होगा जो भी होगा। लेकिन आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे रिजल्ट आ रहा है ना, ये सेम चीज़ वहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट करेगी। यानी कि आपने मर्ज कर दिया उससे कोई मतलब नहीं है, आपको गिट हब के थ्रू जाके एक वैलिडेशन लेनी है कि आपने जो मर्ज किया, जो कोड किया मर्ज किया, वो सही किया या नहीं किया है, ये भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये हो गया हमारा गिट मर्ज। अब यदि मैं क्लियर कर दूं स्क्रीन, तो देखिएगा अभी भी मैं डेवलप ब्रांच में ही हूँ, और जिसमें ये एक हमने चेंज किया है। अब देखिए हर बार ऐसा नहीं होता कि हमारे पास कोई कॉन्फ्लिक्ट आए। जैसे कि यदि मैं इसी ब्रांच में एक नई फाइल बना दूं,
टेस्ट डॉट पाई। टेस्ट डॉट पाई के अंदर मैं कुछ कोड लिख देता हूँ। तो यहाँ पे एक छोटा सा कोड है जहाँ पे भी हम सम ऑफ टू नंबर निकाल रहे हैं, और ये एक बेसिकली एक फंक्शन है इस पाइथन फाइल के अंदर। ठीक, अब क्योंकि ये फाइल अभी तक किसी और ब्रांच में उपलब्ध नहीं है, ठीक, तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको मेरे को पुश करना पड़ेगा। ठीक है, इस जो भी चेंजेस हैं इसको मेरे को सेव करने पड़ेंगे, फिर इसको पुश करना पड़ेगा। सेव का मतलब पहले स्टेज करता हूँ इन चेंजेस को, तो उसके लिए लिखता हूँ गिट एड स्पेस डॉट, यानी कि जितने भी चेंजेस है सबको आप वो कर लीजिएगा। उसके बाद गिट कमिट, ताकि इस समय पे जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ मेरा एक वर्जन स्टोर हो जाए इस कंप्लीट रेपो का, जो भी डेवलप ब्रांच में है। इसमें एक -m करके एक मैसेज लिख देता हूँ, -m के बाद एक मैसेज लिखता हूँ, और वो मैसेज होगा क्रिएटेड टेस्ट डॉट पी वाई फाइल टू ऐड टू नंबर, ऐसे करके कुछ डाल दिया, एंटर कर लिया। वो कह रहा है वन फाइल चेंज, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब मैं इसको पुश कर देता हूँ। अब देखा, पुश करने का ना एक और तरीका है, आप यहाँ से भी पुश कर सकते हैं। ठीक है, इस बार मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ आपको। तो डेवलप ब्रांच में जा रहा है, ठीक, तो ये मेरी डेवलप ब्रांच है, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिएगा टेस्ट डॉट पाई नाम के एक चेंजेस ऑलरेडी आ चुका है। और जो हमारा ये पी आर था, ये पता नहीं क्यों चल रहा है। अच्छा हाँ, तो ये पी आर है, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसको मर्ज कर लो, मर्ज कर लो। तो ऐसे करके हम बेसिकली मर्ज करते हैं। ठीक है, अब मैं फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो कुछ और भी मर्ज हुआ होगा इसके बाद। हाँ, मर्ज ब्रांच क्यूए इनटू डेवलप, ठीक है, ये भी आ गया। अब इसके बाद हमने ना एक नई जो फाइल है टेस्ट डॉट पी वाई ये बनाई है। ठीक है, अब ये जो फाइल है ना टेस्ट डॉट पी वाई, ये और कहीं पे है नहीं। ठीक है, ये किसी और मतलब मेन ब्रांच पे भी नहीं है, क्यूए पे भी नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस फाइल को सबसे पहले क्लियर करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं चेक करूँ कि ये फाइल है या नहीं, कि कहीं और पे, या अगर है तो क्या डिफरेंस है दोनों फाइल में। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा गिट डिफरेंस। मैं चेक कराना चाह रहा हूँ कि मेरी ये वाली जो डेवलप वाली ब्रांच है इसमें और मेन ब्रांच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि यार डिफरेंस है, एक तो ये चीज़ है कि ये लिखा हुआ है वी आर ऑन मेन ब्रांच, एक ये डिफरेंस है, और उसके बाद एक ये टेस्ट डॉट पी वाई फाइल है, ये डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे एंटर और करूँ तो ये बता रहा है कि एक नया इंडेक्स क्रिएट हुआ है, टेस्ट डॉट पी वाई फाइल क्रिएट हुई है, जिसमें आपने ये 3 लाइन सॉरी 2 लाइन आपने ऐड की है। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ से आपको पता चला कि डॉट गिट डिफर मतलब डिफरेंस पता करता है दो ब्रांचेस के बीच में। तो यहाँ से भी आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं, राइट। तो आपको चेंज को रिवर्ट करना है, तो रिवर्ट करने के लिए दो चीज़ें यूज होती हैं। एक तो रिवर्ट यूज होता है, एक दूसरा होता है हमारा रीसेट। तो मान लीजिएगा जो मैंने लास्ट चेंज था, मैं उसको चाहता हूँ कि यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी और मेरे लास्ट चेंज को वापस चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए रीसेट करूंगा अपने लास्ट वाले हेड पे। तो लास्ट वाला हेड मतलब हमारा जो लेटेस्ट कमिट होता है उस पे, ठीक। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब मैंने क्लियर कर लिया, तो उसके बाद मैं करूंगा गेट रीसेट। रीसेट मतलब मैं रीसेट करना चाह रहा हूँ स्पेस डैश डैश हार्ड। कैसा रीसेट करना चाह रहा हूँ, हार्ड और हेड जिसका नंबर है 1, यानी कि जो लेटेस्ट हेड होता है ना इसको नंबर 1 कहते हैं। ठीक है, टिल्डे ऑपरेटर 1, तो ये लेटेस्ट हेड दिखाता है, जो लेटेस्ट कमिट हुआ होगा उसको रीसेट और एंटर कर देता हूँ। तो ये देखो, ये कह रहा है कि ले आ भैया वापस ले आ चेंज यहाँ पे। तो वो कह रहा है कि वापस ले आ चेंज, जो तूने चेंज किया था वापस ले आ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से जो भी लास्ट वाला चेंज होगा वो वापस आ जाएगा। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछले बार हमने कुछ नहीं चेंज किया था, हमने केवल एम्प्टी रेपोजिटरी ही बनाई थी, तो इस वजह से कोई चेंज वापस नहीं आएगा। बट लेट्स सपोज कि हमने जैसे कहा था कि हमारा जो गिट वर्जनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वेरियस वर्जन बनाते हैं, तो उनका क्या काम था। यदि आपने गिट में कभी लॉग गिट के आगे स्पेस देके लॉग यूज़ किया हो, तो ये हमें लॉग बताता है। लॉग मतलब हमारे ने गिट में अभी तक जो भी एक्टिविटीज़ की हैं, जितने भी कमिट किए हैं, वो सारे सेव हो रखे हैं, यहाँ उनकी लिस्ट मिल रही है। ठीक है, कि आपने इस समय क्या किया, इस समय आपने मर्ज किया एक ब्रांच को डेवलप में, और ये आपके मतलब ऑथर हैं, यानी कि ये आपका यूज़र नेम, ये ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें, टाइम और डेट सब कुछ बताता है। अब वो कितना सारी चीज़ें की हैं, वो सारा का सारा कच्चा चिट्ठा हमें यहाँ पे लॉग में मिल जाता है। बट यदि आप सोचो कि मेरे को किसी एक पर्टिकुलर कमिट पे वापस जाना है, ठीक है, पर्टिकुलर कमिट पे वापस जाना है, तो वो कैसे जाओगे।
जैसे कि मान लीजिएगा मैं ये कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब ये कमिट क्या है मेरे को नहीं पता सच में अभी, बट इसके लिए एक मैंने कमिट में बाय डिफ़ॉल्ट एक मैसेज भी आया था, मर्ज ब्रांच क्यूए टू डेवलप। ठीक है, ये उस समय का कमिट है, या फिर मैं कुछ और देखता हूँ जहाँ पे मैंने कुछ मैसेज डाला होगा। अ, हाँ, इनिशियल कमिट। तो मैं इनिशियल, ये मेरे सबसे पहले वाला कमिट है। ठीक है, मैं यहाँ पे जाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक और शेल खोल लेता हूँ यहाँ पे। अब मुझे केवल और केवल उस कमिट का हैश चाहिए, जो मैंने अभी कॉपी किया उसको कहते हैं हैश। तो ये एक तरीके से आपका लोकेशन होता है, एक यूनिक आईडी दी गई होती है हर एक वर्जन को जहाँ पे वो कमिट स्टोर होता है। तो इसको रिवर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं गेट रिवर्ट, और उस हैश को यहाँ कॉपी कर देते हैं, फिर एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि भैया ये सारी चेंजेस होंगे, तुम्हारा रीड डॉट एम डी गायब हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चेंजेस आ जाएंगे तुम्हारे पास। तुम बताओ ये करना चाह रहे हो नहीं करना चाह रहे हो। ठीक, तो यहाँ से ये सारी कमिट हम यहाँ से ये सारी चीज़ें हम रिवर्स कर सकते हैं। तो यदि आपने कमिट कर दिया तो ये सारी चीज़ें देखिए, रीडमी डॉट एम डी फाइल भी हटा दी इसने, सारी चीज़ें हटा दी। ठीक, तो इसको हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको एक कमिट मैसेज डालना है, ये जो भी है, तो ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। तो हम किसी भी हैश नंबर के साथ ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कि आप चाह रहे हैं यार कि यार मैंने ना अपने लोकल में ना बहुत गंद मचा दी है, मुझे नहीं पता मैंने क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया, मैं सारे के सारे जितने मैंने लोकल में आज चेंज किए हैं उन सबको डिस्कार्ड कर दूं, खत्म कर दूं। तो उसका भी उपाय है हमारे पास। तो उसके लिए केवल और केवल ये करना पड़ता है, गेट रीसेट, रीसेट कर दो सारी चीज़ें, डैश डैश हार्ड, हार्ड रीसेट मार दो। ठीक है, सारे के सारे चेंजेस जो लोकल के होंगे वो रीसेट हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आपको कुछ और जानना हो या किसी अन्य टॉपिक के बारे में, जैसे पाइथन, सीक्वल, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस या एज्योर के बारे में जानना हो, तो मेरे प्लेलिस्ट बन रखी है, उनको जरूर जाके विजिट कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।